धर्म स्नेही बंधुओं, किसी की निहित रखी हुई पड़ी हुई अथवा अतिशय रूप से विस्मृत अर्थात जिसकी उसे किसी प्रकार की तनिक से भी स्मृति न हो, ऐसी वस्तु का अग्रहण अचौर्य है। अविसृष्ट यानी अदत्त किसी के धन या वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न स्वयं लेना और न ही अन्य किसी को देना, यह अचौर्य महाव्रत नहीं। वह तो न क्रशः इति अक्रशः अर्थात स्थूल चौरी का परित्याग रूप अचौर्य व्रत है। इन्हीं वस्तुओं का क्रस अक्रस स्थूल सूक्ष्म त्याग कहलाता है अचौर्य महाव्रत। महानुभाव, चोरी का आध्यात्मिक अर्थ है जो अपना नहीं उसे अपना घोषित करना। हर व्यक्ति जीवन भर अचौरी व्रत भले रहे, कभी किसी की चोरी न करे, फिर भी वस्तुओं को जो उसकी अपनी नहीं है उसे अपना अवश्य घोषित करता है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, ब्रियते यावत् जठरम तावत् स्वत्तम ही देहिनाम अधिको यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है वही व्यक्ति का अपना है और उसे उतना ही संग्रह करने का अधिकार है। जो इससे अधिक संग्रह करता है वह चोर है, दंड भाग है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को मेहनत करके खाने के लिए बनाया है और जो मेहनत किए बगैर खाता है वह चोर है। हिंसा का एक आयाम है परिग्रह। कारण इसे संचय करने के लिए हिंसक बनना प्रथम शर्त है। सब जानते हैं हिंसक हुए बिना परिग्रही होना वैसा ही असंभव है जैसा काजल की कोठरी से बेदाग लौटना। अब तय ये कीजिए कि आखिर अचौरी का गल भंजन कर चोरी कब और क्यों जन्म लेती है। तब आप सीधा साफ उत्तर पाएंगे जब आपकी परिग्रह व्यवस्था विक्षिप्त हो जाती है। तब जन्मती है आपके हृदय तल पर चोरी की भूमिका। संक्षिप्त में कह दूं तो परिग्रह विच्छिन्नता ही चोरी है, क्योंकि अचौरी तो है अपरिग्रह का स्वस्थ शरीर। यदि आपका परिग्रह स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे आप में अपरिग्रह जन्म ले सकता है। परिग्रह संकलन में केवल दो ही रूप जन्म लेते हैं, एक परिग्रह विक्षिप्तता, दूसरा चोरी। स्वस्थ परिग्रह सनई सनई दान में परिवर्तित होने लगता है और अस्वस्थ परिग्रह चोरी के रूप में। हाँ, चौंकिए मत। आपको एक प्रसंग से परिचय करा दूं ताकि आप भली भांति समझ जाएंगे कि परिग्रह से चोर कैसे जन्मता है। चीन में एक विचित्र किंतु सम्यक विचारों का सार्थक विचारक हुआ। एक बार उसे राज कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री होते ही पहले दिन अदालत की कुर्सी पर बैठा। इत्तफाक चोरी का एक मुकदमा आया
एक आदमी ने चोरी की थी। चोरी के माल सहित चोर पकड़ा गया, उसे प्रस्तुत किया गया और उसने अपराध स्वीकार भी कर लिया। हां, मैंने चोरी की है। उस विचारक ने चोर की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, जरूर दंड दूंगा। फैसला हुआ, निर्णय लिखा गया। चोर और साहूकार दोनों को 6-6 माह की सजा। महानुभाव, इतना सुनना था कि सबके दांतों तले अंगुली आ गई। ऐसा न्याय, ऐसा फैसला कभी किसी ने नहीं सुनाया था, न सुना था। साहूकार बोला, मंत्री जी, आपका दिमाग सही है? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? आपने तो दुनिया का रिकॉर्ड ही तोड़कर रख दिया। क्या कभी साहूकार को दंड मिला है? विचारक ने कहा, नहीं मिला। इसीलिए तो ये नौबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक सिर्फ चोरों को सजा मिलती रहेगी, तब तक दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं होगी। तुमने गांव की सारी संपत्ति एक कोने में इकट्ठी कर रखी है। अब गांव में चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? आदमी कितने दिन तक चुप रह सकेंगे? चोरी नहीं, वह उनकी मजबूरी होगी। मैं दोनों को दंड दूंगा, क्योंकि चोर पीछे पैदा हुए हैं, शोषण पहले। शोषण ही चौर्य कर्म और चोर का जनक है। महानुभाव, पूरा हिंदुस्तान चोर होता जा रहा है। सारे नेता चोर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, चोरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। यह तो वैसा ही असंभव है जैसे सारे फटे आकाश में ठिंगरा लगाना। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चोरियां होगी, बेईमानियां पनपेंगी। महानुभाव, चोरी करना तो चोरी है ही, किंतु दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी के उपाय बतलाना, चोरी का माल खरीदना, वस्तु क्रय विक्रय के लिए अधिक या कम तौल के मान उन्मान रखना, राज्य के विरुद्ध अतिक्रमण करना, अर्थात टैक्स चोरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिना टिकट यात्रा, नाका पर नाका कर आदि का भुगतान नहीं करना भी चोरी है। जैन दर्शन में देश की सुरक्षा के कितने सुंदर विराट सूत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था की नीतियां अपने गर्भ में संभाले रखे। प्रतिरूपक व्यवहार, अर्थात जिसकी जाति वर्ण समान है, उनमें उसे मिला देना। कम कीमत की वस्तु को मूल्यवान वस्तु में मिलाकर बेचना, जैसे दूध में पानी, घी तेल में चर्बी, मेडिसिनों में समान बेअसरकारी केमिकल से मिला देना। पता नहीं क्या क्या मिक्सचर का जमाना आ गया है। बच्चे भी आज मिक्सचर कलमी पैदा होने लगे। महानुभाव, हमारा देश, हमारा धर्म जिन आदर्श स्तंभों को आधार बनाकर टिका है, उन आदर्शों को दीप स्तंभ बनाकर उसकी रोशनी में चलें, तो इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बन सकेगा। देश का समूचा ढांचा ही बदल जाएगा।
चूंकि जैन दर्शन मात्र दर्शन नहीं, विचार नहीं, किंतु आचरण प्रधान दर्शन है। और जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगंध कुछ नया ही आकार लिए होती है, क्योंकि आचरण आत्मा से आता है, विचारों से नहीं। विचार को आचरण में ढालना मुश्किल पड़ता है। हां, यह बात अलग है कि बुरा विचार आचरण का स्थान अति शीघ्र ले लेता है। यदि कोई अपने बुरे विचारों को मूल्य दे तो उसे कौन समझा सकता है। छोटी सी बालिका के नाक कान छिदवाने में उसे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती, किंतु स्वर्ण के आभूषणों की आकांक्षा उसे सहर्ष तैयार कर देती है नाक कान छिदवाने के लिए। हम अपने चोर विचारों को, जो घुसपैठिए की तरह हमारे भीतर बैठे हैं, निकालने की सशक्त कोशिश करें, दूसरे पर थोपने की चेष्टा ना करें, अन्यथा चोरी जारी रहेगी, अचोरी आपको उपलब्ध ना हो सकेगा। महानुभाव, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है, चूंकि मैं विष सहित दूध पीने की अपेक्षा छाछ पीना श्रेष्ठ समझता हूं। चोर कर्म द्वारा शांति की कल्पना व्यर्थ है। फूल में कांटा, दीपक में धुआं, विद्या में उच्छृंखलता, चांद में कलंक, सत्ता में अहंकार, रूप में अभिमान। जब अखरता है तब धन संग्रह में चोरी जैसा जघन्य और निकृष्ट कार्य क्यों नहीं अखरता। जरा विचार करो, जो आदमी इन तमाम बिंदुओं पर मानवता के आलोक में चिंतन करने तत्पर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से चोरी पलायन कर जाएगी। वह नीति न्याय के मार्ग पर चलने लग जाएगा। वह थोड़े साधनों में जीकर भी खुश रहेगा। वह पराई वस्तु को देख करके नहीं ललचाएगा। दूसरे के वैभव को देखकर उसके मन में कभी कोई उसे अपना बनाने का भाव पैदा नहीं होगा। जब तक हम पर को पर नहीं समझते हैं, जब तक हम शांति को शांति नहीं समझते हैं, तब तक मनुष्य की जिंदगी बदल नहीं हो सकती। सरस्वती की शरण में बैठ करके वेद विज्ञान की कला सीखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक सरस्वती के चरणों में बैठकर सही समझ पैदा नहीं की जाएगी, तब तक सारे संसार में टैक्सों की चोरी, काम की चोरी, अन्य प्रकार की चोरियां इस धरती पर चलती रहेंगी और सारा संसार दुखी दिखलाई देगा। इसलिए मेरा आपको अंतिम संदेश है, चोरी उपार्जित धन की अपेक्षा दीर्घकाल तक दरिद्र रहना श्रेयस्कर है। आज पैसा हाथ में नहीं है, पर आपने अपना ईमान तो नहीं बेचा है। आज पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर आपने किसी व्यक्ति की जेब में हाथ नहीं डाला है। आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति का ताला नहीं तोड़ा अथवा दिन में ताला नहीं खोल करके गलत कार्य की राह ली। यह आदमी का अपना हौसला है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम साधनों में, सीमित साधनों में जी लेना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे द्रव्य को, दूसरे के सामान को
अपना बनाकर जीने का भाव जघन है। इस जघन अपराध से बचिए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपए दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहाँ पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहाँ पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपये दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। यह संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 93119898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।